Hello, how are you all? I hope you all are fine. So, friends, I have already uploaded the maths lesson plan of the topic Knowing Our Numbers Part 1, and this is the next plan of that Knowing Our Numbers Part 2. सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे इससे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और प्लान्स अपलोड करने में। एंड थैंक यू वेरी मच कि आपको मेरे प्लान्स पसंद आते हैं। So without wasting time, let's start. We start from general objectives. जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जब भी हम कोई लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जनरल ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। और जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके थ्रू हम हमारे स्टूडेंट्स को ये डिसाइड करते हैं कि हम हमारे जो टीचिंग है, जो हम लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं या फिर जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसके थ्रू हम हमारे बच्चों में कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप करने वाले हैं या फिर कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप करेंगे, वो बच्चों में कौन सी क्वालिटीज़ आ जाएंगी ये पढ़ने के बाद। इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है टू कल्टिवेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उस सब्जेक्ट में हमारे बच्चे को इंटरेस्ट आने लगे। पॉइंट नंबर 2, टू जनरेट द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग लॉजिकली, टू एक्वायर नॉलेज ऑफ फैक्ट लॉज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स तो हमारी फैक्ट और लॉज पे ही बेस्ड होती है। फोर्थ इज टू कल्टिवेट द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड टू सॉल्व देम, to create in students the nature of patience, self-study and self-dependence, to cultivate in students positive attitude towards learning mathematics। तो यहाँ पे हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म हो जाते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमारे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होते हैं। अभी हम बीएड कर रहे हैं, मतलब आप लोग बीएड कर रहे हैं, तो इसमें हम ये तीन ही ऑब्जेक्टिव्स लेकर चलते हैं: नॉलेज लेवल, कॉम्प्रीहेंशन लेवल एंड एप्लीकेशन लेवल। हर लेवल के अंदर 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स हम हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाते हैं और इनके अंदर जो एक्शन वर्ब्स यूज़ करते हैं वो आपने पढ़े होंगे। जैसे नॉलेज लेवल के अंदर हम रिकॉग्नाइज, रिकॉल, लिस्ट, स्टेट ऐसे एक्शन वर्ब्स को यूज़ करते हैं। इसमें ए क्या है? स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द गिवन नंबर्स। आप लोगों को यहाँ पे ये बात याद रहे कि जिन्होंने लेसन नोइंग आवर नंबर्स पार्ट 1 देखा था, तो ये उसी प्लान का पार्ट 2 है। यानी कि जब आपने फर्स्ट डे नोइंग आवर नंबर्स पार्ट 1 पढ़ाया, तो उसके नेक्स्ट डे आप नोइंग आवर नंबर्स पार्ट 2 पढ़ा रहे होंगे क्लास में। तो आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इस प्लान के और उस प्लान के कहीं ना कहीं सिमिलर भी होंगे। सेकेंड इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फॉर्म नंबर्स विद गिवन डिजिट्स। कॉम्प्रीहेंशन लेवल, students will be able to tell the concept of finding smallest and greatest number। कॉम्प्रीहेंशन लेवल पे हम ये मान कर चलते हैं कि हमारे स्टूडेंट को अब रिकॉल करना, लिस्ट करना आ गया है, अब वो चीज़ों को समझ सकता है। तो वो जब वो खुद समझ रहा है तो वो हमें बता भी पाएगा। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू टेल द कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्रेस द डिजिट्स इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। Application level, students will be able to apply the concept of comparing numbers in proper ordering of things in their daily lives। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेवल के बाद हमारा आता है टीचिंग एड वाला पार्ट। मैंने तो कोई टीचिंग एड यूज़ ही नहीं किया, इसलिए मेरी टीचर ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था। पर आप कोई भी टीचिंग एड छोटे से छोटा ही सही, मगर उसको यूज़ ज़रूर करें। टीचिंग एड्स को यूज़ करने से आपके बच्चे आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि बच्चे सुनने से ज़्यादा, हियरिंग से ज़्यादा विजुअलाइजेशन पर फोकस करते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ दिखाई जाती है तो उसमें उनको इंटरेस्ट आता है, जबकि बातें सुनना बच्चों को स्पेशली बहुत बोरिंग लगता है। तो इसलिए टीचिंग एड आप यूज़ करें। टीचिंग एड के बाद है प्रीवियस नॉलेज। अब प्रीवियस नॉलेज हमारी क्या होगी? हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था स्टूडेंट नोइंग आवर नंबर्स पार्ट 1, तो हमने ये भी मान के हम चले हैं कि हो सकता है जिसको हम आज पढ़ा रहे हैं हमारी आज की क्लास में, वो बच्चे भी आए हैं जो हमारी कल की क्लास में प्रेजेंट नहीं थे। तो प्रीवियस नॉलेज हम ऐसे ही लेकर चलेंगे, जो बच्चे प्रेजेंट थे या बच्चे प्रेजेंट नहीं थे उनकी भी नॉलेज वो पहले से हो। लाइक मैंने लिखा है, स्टूडेंट्स नो अबाउट काउंटिंग नंबर्स।
इसके बाद हमारा लेसन प्लान का इंट्रोडक्शन पार्ट आता है। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। यहाँ पे हम हमारे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन तक पहुँचने के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ दिस। यहाँ पे हमारा टीचर कुछ दिखा रहा है। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे एक टीचिंग एड यूज़ कर दिया है, पर मैंने उसको मेंशन नहीं किया है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा व्हाट इज़ दिस, प्यूपिल टीचर शोज स्केल रूलर। मैंने यहाँ पे एज अ टीचिंग एड स्केल को या फिर रूलर को यूज़ किया हुआ है। इसे मैं टीचिंग एड में ऊपर मेंशन मुझे करना चाहिए था, मैंने किया नहीं है, तब मेरे टीचर्स ने मुझे बताया नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। आप जो भी यूज़ करें उसे आप टीचिंग एड में ज़रूर मेंशन करें। व्हाट इज़ दिस, प्यूपिल टीचर शोज स्केल रूल। स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या हो रही है, मैम दिस इज़ अ स्केल। अब स्केल है, सभी बच्चे स्केल्स यूज़ करते हैं, उन्हें पता है कि रूलर क्या होता है, स्केल क्या होती है। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस स्केल। मैम इट इज़ 15 सेंटीमीटर और 6 इंचेस। स्केल पर वैसे ही मेंशन होता है कि वो कितने सेंटीमीटर और कितने इंचेस की है। अगर किसी के पास बड़ी वाली स्केल हो तो आप उसे भी कंसीडर कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूपिल टीचर विल शो अनदर स्केल एंड आस्क दीज क्वेश्चंस। अब प्यूपिल टीचर हमारा क्या कर रहा है, उसने एक दूसरी स्केल दिखा दी है। अब हमारे टीचर के पास तो बड़ी स्केल होती ही है, जिस दिन वो ये लेसन प्लान पढ़ाने जाएगा तो वो एक बड़ी स्केल पहले से लेकर जाएगा। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस स्केल, मैम इट इज़ 20 सेंटीमीटर। विच स्केल इज स्मॉलर दैन दी अदर, मैम द फर्स्ट स्केल इज स्मॉलर। पहले टीचर ने छोटी स्केल दिखाई, उसकी लेंथ पूछी, फिर सेकेंड स्केल जो उससे थोड़ी बड़ी थी उसको दिखाई और उसकी लेंथ पूछी। अब दोनों को कंपेयर किया तो पता चला कि जो फर्स्ट स्केल है वो स्मॉलर थी। फिर क्या क्वेश्चन है, हाउ डू वी कंपेयर दीज टू स्केल्स। तो बहुत सिंपल है, मैम बाई इट्स लेंथ। हमें कैसे पता चला कि इन दोनों स्केल्स की जो लेंथ है, या फिर हमने उन दोनों को कंपेयर कैसे किया, मैम उनकी लेंथ से किया, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा बनता है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, हाउ डू वी कंपेयर नंबर्स। तो आपके बच्चे यहाँ पे आंसर नहीं कर पाएंगे, तो यही आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू आंसर, और जब वो आंसर नहीं कर पाएंगे तो आपका आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ एम। यहाँ पे एक और बात बता दूँ मैं, अगर आपके बच्चे यहाँ पे आंसर नहीं कर पाए तो आपने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि टुडे वी विल डिस्कस मोर अबाउट नंबर्स। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपके बच्चों को पता है आपके लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर, हाउ डू वी कंपेयर नंबर्स, आपने कहा, उन्होंने उसका आंसर दे दिया। सारे बच्चे नहीं दे पाए पर किसी एक ने दे दिया, तो क्या आप आपका स्टेटमेंट ऑफ एम चेंज कर देंगे, या फिर सडनली आप अपने स्टेटमेंट ऑफ एम को कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें परेशान होने वाली कभी भी कोई बात नहीं होती है। अगर इस तरह की सिचुएशन कभी आपकी क्लास में आ जाती है कि आप जो प्लान करके गए, जो आप सोचते गए वैसा नहीं हुआ, बच्चे ने आपके प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन का आंसर कर दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको आपके स्टेटमेंट ऑफ एम में एक सिंगल वर्ड को ऐड कर देना है, एंड व्हाट विल बी दैट, टुडे वी विल डिस्कस मोर अबाउट नंबर्स, और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नंबर्स इन डिटेल। आपको सिर्फ उसमें इन डिटेल या फिर इन डिटेल फॉर्म ऐड कर देना है, और आपका बाकी सब कुछ सेम वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद आता है हमारा लेसन प्लान का मेन पार्ट, यानी कि प्रेजेंटेशन पार्ट। प्रेजेंटेशन पार्ट हमारे लेसन प्लान का हार्ट है, सबसे मेन पार्ट है। मेन लेसन हमारा यहीं पे पढ़ा रहे होते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, टीचिंग पॉइंट, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इसके अंदर भी 2 पॉइंट है, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। उसके बाद हम हमारा कौन सा मेथड और कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। फिर लास्ट पार्ट, ब्लैक बोर्ड वर्क क्या है, टीचिंग एड क्या है। इस लेसन प्लान में मिनिमम 3 टीचिंग पॉइंट होने चाहिए, इससे कम ना यूज़ किया करें, और 3 टीचिंग पॉइंट आप 30 मिनट्स में इजीली कवर कर सकते हैं। तो टीचिंग पॉइंट मेरा पहला क्या है, कंपेयरिंग नंबर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, पहला प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी में क्या हो रहा है, प्यूपिल टीचर विल राइट 2 नंबर्स से 23 एंड 562 ऑन द ब्लैक बोर्ड। प्यूपिल टीचर ने सिंपली 2 नंबर्स लिए 23 एंड 562 और इसको ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। अब उसने अपना क्वेश्चन पूछा, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन द फर्स्ट नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है मैम, इसमें 2 डिजिट्स हैं, इट हैज़ 2 डिजिट्स। सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन द सेकेंड नंबर, मैम इट हैज़ 3 डिजिट्स। यहाँ पे हम सिंपल क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर टेक्निक है।
और जब हमने ये कह दिया तो फिर इसके बाद हमारे प्यूपिल टीचर का स्टेटमेंट हमारा आ जाएगा। इसके बाद हम टीचर क्या कह रहा है, वी कंपेयर नंबर्स बाय द रूल दैट द नंबर हैविंग मोर डिजिट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द नंबर हैविंग फ्यूअर डिजिट्स। So 562 is greater than 23 because it has more number of digits than 23। यहाँ पे कितनी आसानी से आपके बच्चे समझ गए कि दो नंबर्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं जब उनके डिजिट्स कम या फिर ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स एक्टिविटी में बच्चे आपकी बात सुन रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स लिसन अटेंटिवली। मेथड है आपका एक्सप्लेनेशन, और मैंने यहाँ पे ग्रेटर का साइन यूज़ किया है 562 के लिए। और मैंने यहाँ पे कंडीशन भी थी तो मैंने उसको टीचिंग पॉइंट के अंदर मेंशन कर दिया है, व्हेन नंबर ऑफ़ डिजिट्स आर नॉट सेम। ठीक है, तो इतना पार्ट आपका यहाँ से क्लियर होता चले। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स भी और लिखे हैं, जब मैंने एक एग्जांपल देकर उनको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कंपेयर करते हैं जब डिजिट्स अलग अलग हों, जब नंबर ऑफ़ डिजिट्स अलग होते हैं। इसके बाद मैंने इसके 3 एग्जांपल्स दिए हैं, 542 और 82, 45 एंड 7, 95 एंड 465, और मैंने ग्रेटर और लेस का साइन लगाकर इनको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आती है सेकंड कंडीशन, व्हेन नंबर ऑफ़ डिजिट्स आर सेम। अभी तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स डिफरेंट थे तो बहुत ईजी लग रहा था। अब दूसरी कंडीशन आती है, व्हेन नंबर ऑफ़ डिजिट्स आर सेम, तब क्या करेंगे, if the number contains same number of digits, we compare them with the help of the digits on the extreme left. For example, to find the greater number in the pair 4379 and 5387, हमने यहाँ पे क्या किया है, फिर से 2 नंबर ले लिए और उन दोनों नंबर को हमने बोर्ड पे मेंशन कर दी, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। 4379 ऊपर लिखा और नीचे लिखा उसके 5387। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने मेथड्स में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। In it, we observe that both the numbers are of 4 digits, so we compare the digits on their extreme left. ठीक है, तो हमने यहाँ पे जब उनके एक्सट्रीम लेफ्ट था वहाँ पे कंपेयर किया 4 में और 5 में, तो देखा हमने 5 इज़ ग्रेटर देन 4, सो दैट 5387 इज़ ग्रेटर देन 4379। राइट, अब इसके लिए हमने इसके बाद क्या किया, हमने जब भी हम कोई चीज़ एक्सप्लेन करेंगे तो उसके बाद उसके 1-2 एग्जांपल्स ज़रूर दीजिएगा, और जब उन एग्जांपल्स को दीजिएगा तो उन एग्जांपल्स का आंसर अपने स्टूडेंट से ही किसी ना किसी से पूछ लीजिएगा। टेक अनदर पेयर से 1207, 12,709, 32,780। बोथ द नंबर्स आर ऑफ 5 डिजिट्स। ये मैंने बोर्ड पे लिखा। अब मैं अपने बच्चों से पूछूंगी, किसी को भी खड़ा करके, कि बताओ इन दोनों में से कौन ग्रेटर है, तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट को कंपेयर करेंगे और बता देंगे कि मैम 5 इज़ ग्रेटर 12,000 एंड इन 32,000 में 3 1 से ग्रेटर है, इसलिए 32,780 इज़ ग्रेटर देन 12,709। इसके बाद आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट, फॉर्मिंग नंबर्स विद गिवन डिजिट्स। अब दिए गए डिजिट से हम नंबर कैसे फॉर्म करें, तो पहले इसके लिए कुछ डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस हैं। फॉर्म नंबर्स विद 2 and 3। अब 2 and 3 को लेकर हमें नंबर्स बनाना है, तो बच्चा बता देगा मैम वी कैन फॉर्म 2 नंबर्स 23 and 32। ये 2 नंबर्स बन सकते हैं इनसे। सेकेंड क्वेश्चन, विच नंबर इज स्मॉलर दैन दी अदर, 23 इज स्मॉलर दैन 32। अब प्यूपिल टीचर का स्टेटमेंट क्या है, वी कैन फॉर्म नंबर्स विद द गिवन डिजिट्स, वी कैन फॉर्म नंबर विद द गिवन डिजिट्स। हम दिए गए नंबर से नंबर फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी आर गिवन 3 डिजिट्स, से 7, 2 and 5। तो इसे हम कौन कौन से नंबर बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज 3 डिजिट्स वी कैन फॉर्म 3 डिजिट नंबर्स। जब भी आप कोई एग्जाम्पल नंबर्स वाला देंगे तो उसे बोर्ड पे मेंशन करते चलेंगे, क्योंकि नंबर्स का ऑर्डर ऐसे आप बोल कर बताएंगे तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए उसको बोर्ड पे ज़रूर मेंशन करते चलें। With the help of these 3 digits, we can form 3 digit numbers, 725, 752, 275, 257, 572 and 527। ये नंबर्स आपके बच्चे बता लेंगे। आप जब उन्हें 1-2 नंबर बोल देंगे तो बाकी वो अपने आप फॉर्म कर लेंगे। With the help of this, we can easily form the smallest and the greatest numbers using given digits।
जब हमें ये मिल जाएंगे तो हम ये भी बता पाएंगे कि इनमें स्मॉलेस्ट कौन है और ग्रेटेस्ट कौन है। फिर इसके बाद हम इसके अलावा भी कुछ और भी नंबर्स ले लेंगे, फिर उनके भी एग्जांपल्स कराएंगे और ये सारे एग्जांपल्स हम हमारे बच्चों की हेल्प से पूरे करेंगे। नंबर्स आप रैंडम लें, फिर अपने किसी स्टूडेंट को बुलाएं और उससे कहें कि वो बोर्ड पे आके इसको सॉल्व करे, बताए कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, ग्रेटेस्ट कौन है, इन 2 नंबर से और कितने नंबर्स बन सकते हैं, या इन 3 डिजिट नंबर से और कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं। ये सारा काम आप आपके स्टूडेंट से बोर्ड पर बुलाकर करवाएं। यहाँ पे हमारा लेसन प्लान ख़त्म हो जाता है। अच्छा, एक और बात, इस लेसन प्लान में मैंने 2 ही टीचिंग पॉइंट यूज़ किए हैं, लेकिन वो 2 टीचिंग पॉइंट नहीं है, मेरे टीचिंग पॉइंट 3 ही हैं। कैसे? मैंने जो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लिया था, मैं आपको दिखा दूँ एक बार, कंपेयरिंग नंबर्स, तो इसमें मेरी 2 कंडीशंस थी। तो मेरे लेसन इसकी वजह से मेरे एक फर्स्ट के अंदर 2 पार्ट्स थे। व्हेन नंबर ऑफ डिजिट्स आर नॉट सेम एंड 1 नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, तो मेरे 2 टीचिंग पॉइंट ऐसे भी हो जाते हैं। और थर्ड है फॉर्मिंग नंबर्स विद गिवन डिजिट्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर है हमारा इवैल्यूएशन पार्ट। हम हमारा बच्चों का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, इन क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द नंबर्स इज़ द ग्रेटेस्ट एंड विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट, and there are some numbers. Arrange the following numbers in ascending order. Using the given digits, form the greatest and the smallest 5-digit number. और जब ये क्वेश्चन हम देंगे तो हमारी ब्लैक बोर्ड समरी कुछ इस तरह की प्रिपेयर हो जाएगी। मैंने इसे वाइट पे बनाया हुआ है, आप इसे ब्लैक चार्ट पर बनाकर अपनी फाइल में लगाएं और इस पर ग्रे या वाइट स्पार्कर पेन से लिखें। आपकी ब्लैक बोर्ड समरी ही आपके पूरी टीचिंग को एक्सप्रेस करती है, तो इसे क्लीन और अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन। द पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू कॉपी ब्लैक बोर्ड वर्क एंड विल सुपरवाइज दियर वर्क। फिर है हमारा रिकैपिचुलेशन वर्क। रिकैपिचुलेशन वर्क आपने आपके कॉलेज में पढ़ा होगा कि रोलर बोर्ड पर लेकर आप कुछ स्कूल्स में, मतलब कुछ कॉलेजेस में बच्चे रोलर बोर्ड पर लिख कर ले जाते हैं और कुछ जगहों पर आप लोग इससे लर्न करके जाते हैं और आपके ब्लैक बोर्ड पर ही मेंशन कर देते हैं। दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, आप लर्न करके भी जा सकते हैं और रोलर बोर्ड पर भी लिख कर भी जा सकते हैं। रिकैपिचुलेशन वर्क में बस हम बहुत छोटे क्वेश्चंस यूज़ करते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग, ट्रू फॉल्स। लेंथी क्वेश्चंस का इसमें यूज़ ना किया करें। और जो भी ये रिकैपिचुलेशन वर्क है इसे अपने बच्चों से ही कंप्लीट करवाया करें। इससे बच्चों में इंटरेस्ट भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि उन्होंने अपनी क्लास को अच्छे से अटेंड करा है। और सभी छोटे बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए ये काम तो वहीं से कराया करें। 254, 6264 में विच इज़ ग्रेटर एंड यूजिंग डिजिट्स 354, द ग्रेटेस्ट नंबर इज़, स्मॉलेस्ट नंबर इज़। फिर लास्ट पार्ट इज़ होमवर्क। राइट द अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो क्लास लेसन प्लान हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और भी लेसन प्लान जल्दी से अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपकी हेल्प होती रहे। और मेरे इन प्लान्स को शेयर कीजिए ताकि जो लोग, जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है आज के टाइम पे, वो इन प्लान से हेल्प ले सकें। एंड थैंक यू वेरी मच।